परवरदिगार, मैं तुझसे अपने तीनों बच्चों की सलामती की दुआ करती हूँ। तीनों बच्चों की हिफाजत फरमा, इनके नसीब अच्छे कर, इन्हें कामयाब कर दे जिंदगी। खास तौर पे मेरी प्यारी बेटी रोशनी, उसके नसीब अच्छे कर दे, उसकी जिंदगी में कोई मुश्किलात ना आए, हर आजमाइश को दूर कर दे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने मेरी सारी मुश्किलात आसान कर दी। या रब्बुल इज्जत, मेरी बेटी को बहुत प्यार करने वाला घर अता फरमा, उसके नसीब अच्छे कर, बहुत अच्छे इंसान के साथ उसके नसीब जोड़, कदर करने वाले लोग हों उसके इर्द गिर्द, उससे बहुत प्यार कर। मेरी जिंदगी की जैसी मुश्किलात उसकी जिंदगी में कभी ना हो, बल्कि मेरी रोशनी को तो बहुत खुशियों वाली जिंदगी अता करना यार, बहुत खुश रहे। बस मेरी बेटी के हक में मेरी दुआ को कबूल फरमा ले मेरे मालिक। ये ले अम्मी आपकी चाय। बहुत शुक्रिया। दुआ की थी ना मेरे लिए? कैसी बातें पूछती, तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी बेटा। देखिए नाम, तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओ। आपको पता है, आपकी दुआओं से मेरे तमाम मसले हल हो जाते हैं अम्मी, और आज ये जॉब हो गई ना तो आप यकीन करें मैं सब ठीक कर दूंगी। खुश हो बस। चले मैं जाती हूँ, कपड़े इस्त्री करती हूँ। मुझे बता देती, मैं कर देती रात में। मुझे आपसे अपने काम कराना अच्छा नहीं लगता अम्मी, आप पहले इतने काम करती हैं। अच्छा, और वो जो तुम सारा दिन घर में मेरी मदद करती हो, तुम्हें अपने लिए जरा सा भी टाइम नहीं मिलता बेटा। सबके तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो। अम्मी मुझे और लड़कियों से मत मिलाएं, जिंदगी में मेरे मकासद कुछ और है अम्मी, और आप जानती हैं। पता है आपको बाहर बहुत भीड़ है, केस आने से जगह नहीं मिलती अम्मी। अपनी जात पे लग गई तो फिर हार ना जाऊंगी। अल्लाह ना करे ना मेरी बेटी को हर इम्तिहान में कामयाब कर। खुश रहो। आप भी। ओके। नाश्ता करके जाना। अच्छा, हाँ बस निकल रहा हूँ घर से। अच्छा बताओ, नाश्ता कर लिया तुमने? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या करते हो वकार, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। मेरा ख्याल तुम रखती थी ना, मैंने सोचा था तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरा कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मैं क्या करूँ, तुम्हारी बहन हूँ। बहुत मुश्किल जॉब है ये। सर ब्रेकफास्ट तैयार है और सैंडविच भी। नहीं थैंक यू, मेरा मूड नहीं है। क्यों नहीं खा रहे तुम? अच्छा जो पसंद हो वो बनवा लो। ना ही मूड है ना ही भूख। आई विल सी यू इन द ऑफिस। बाय। शुक्रिया आपका, थैंक यू। जो चाहिए। अच्छी तरीके से नाश्ता करो बेटा। We have to leave in 5 minutes.
माँ को सलाम कहते हैं बेटा, हैं? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी मेरे बच्चे ने? बाइक धो रहा था, हाथ गंदे थे। हाँ। बाकी सब कहाँ? अंदर। आयमा, क्या खुदाया, ये क्या जुम्मा बाजार लगा दिया तुमने कपड़ों का, सारी अलमारी उलट दी है। अम्मी एक भी कपड़ा नहीं है मेरे पास पहनने को। कुछ थोड़ी सी शर्म करो, ये सब क्या है? इतने तो कपड़े पड़े हैं तुम्हारे पास। अम्मी इनमें एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है, सब पुराने हो चुके हैं। नहीं नहीं आयमा, इसमें से कितने तो कपड़े ऐसे हैं जो तुमने सिर्फ 1 से 2 बार पहने होंगे। सब दिखते हैं मुझे यूनिवर्सिटी में, पहचान लेते कि मैंने पुराना आउटफिट पहना है। मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े लेके दे। वाह बे, ये अच्छा है। यहाँ माँ 4 जोड़ों में पूरा सीजन गुजार देती है। अम्मी आप घर से बाहर निकलती हैं? मेरी तरह एलीट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं आपका लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर सकती। हाँ तो ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन रोशनी तो जाती है और बहुत अच्छे बड़े दफ्तर में काम भी करती है। उसके पास भी मुश्किल से 6-8 जोड़े ही हैं, वही बार बार पहनती है, उनके कितने तो घिस भी चुके हैं। तो अम्मी मैंने उनको मना किया है पैसा खर्च करने से। आपकी और उनकी आदत ना बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं कंजूस नहीं हूँ, ना ही मुझे अपनी ख्वाहिशात दिल में दबाने की आदत है। खैर आपसे बात करना फजूल है, मैं जानती हूँ। आप ही से कहूंगी, वो मुझे कभी मना नहीं करती। बात कंजूसी की नहीं है, बात है एहसास जिम्मेदारी की। वो तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझती है, इसलिए खुद पे नहीं खर्चती। हर चीज तो तुम्हें लाके देती है, तुम ही थोड़ा सा उसका ख्याल कर लो। सॉरी, मुझे उनकी तरह अजीम बनने का कोई शौक नहीं है। नहीं, एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तुम्हारी तरह बेहिस नहीं है, मेरा एहसास करती है, इसीलिए तो उसने मेरी जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं। वरना अपनी जिंदगी के इतने बेहतरीन साल जो तुम लोगों को पालने में ना गुजार देती। अगर उसकी भी सही वक्त पे शादी हो गई होती ना तो अब तक। कहाँ हो साहब? तुम्हारे अब्बू ये क्या करने आ गए? खुदा खैर करे, अब कोई नई मुसीबत ना आ जाए। मैं देखती हूँ। चलो जी, ये फिर आ गए। फिर वही घर में लड़ाई झगड़े और बकबक शुरू हो जाएगी। मैं तो यूनिवर्सिटी से ही लेट आया करूंगी।